नमो नमो सिन्धेसाहुरम् नमो नमो सिन्धेसाहुरम् नमो नमो सिन्धेसाहुरम् चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगण गण हरे सिद्धि से नमस्सामि नमिदुण बड्डमाणम् परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरणसारं सायारणयारदं नीलम्। अंततिक सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सिद्धांत शास्त्र भक्तबंधु, हम सभी श्री पद्मप्रभ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर अनेक जीव हुए जिन्होंने अपने भावों को शुभ करने का प्रयास किया। आचार्य कुनकुन स्वामी गाथा नंबर 55-56 में यहाँ पे शुभ भावों की व्याख्या कह रहे हैं कि शुभ भाव के क्या क्या हेतु आगम में कहे गए हैं। आज एक संसारी प्राणी जीना चाहता है कि जैसे जी रहे हैं जी रहा है। शुभ भावों के लिए बहुत सी क्रियाएं जो आज उपयोगी हैं, बिना क्रिया करे जीव यदि विचार करे कि शुभ भाव मेरे हो जाए तो उसको आलंबन लेना बहुत आवश्यक है। आज जैसे गृहस्थों के लिए 6 आवश्यकों का पालन करने को कहा है, दिगंबर मुनिराजों के लिए 6 आवश्यकों का पालन करने के लिए कहा है। ये क्यों कहा है? कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आज एक व्यक्ति बाहर चबूतरों पे बैठ के, घरों में बैठ के बोलता है कि अरे बोर हो गए, कोई काम नहीं है। अरे अंदर बैठ के माला फेर लो ना, इससे बड़ा काम क्या होगा। अब व्यक्ति कहता है अरे बोर हो गए, क्या करें दिन भर, बहुत सी बहुएं कहते मिलती हैं, हमारा मन नहीं लगता घर में, इतनी बड़ी अलमारी क्यों बनाई है, यहाँ पे जिलाने में इतने सारे शास्त्र क्यों रखे। अरे घर ले जाओ, अपनी अच्छी चौकी तैयार रखो, अपनी पढ़ाई करो। क्यों ना कि जो ना घोड़ा है और ना गर्दभ है, वो कौन है? विचार देखो, बात विचार करो। जो ना गर्दभ है और ना घोड़ा है, वो कौन है? खच्चर। तो एक व्यक्ति जिसने धर्म कार्य में मन नहीं लगाया और संसार के कार्य उसको पूरी तरह खुशियाँ मिल नहीं पा रही, सुख मिल नहीं पा रहा, अब उसकी दशा कैसी होगी? खच्चर की तरह। इसलिए जो लिखा गया है, धम्मम शरणम पवज्जामि। अब रात को देखते ना बहुत सारे लोग, अरे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। और तुमने किया क्या? दुकान पे बैठे, दुकान पे बैठने का जाके घर पे बैठ गए। कुछ मेहनत तो करो, कसरत तो करो, साधु की बयाबत्ती तो करो, तो नींद अच्छी आएगी। करते ही नहीं प्राणी। महिलाओं को देखते हैं घरों में, चूल्हा चक्की कर ली, खाना वाना खा लिया, वहीं पे बैठ गए। अरे थोड़ा कमर हिलाओ,
मंदिर आओ, थोड़ा आरती करो भगवान की, थोड़ा सा भक्ति करो, बैठो माला फिर तो कम से कम थोड़ी सी आना जाना, कुछ चलना फिरना हो जाए। विचार करो, एक संसारी प्राणी यदि जब बात आती जाने की, दुकान जाने की, तो दिन में 2 या 4 बार दुकान जाता है, और जब मंदिर जाने की बात आती है, बस सुबह हमारा होगा, अब दिन भर हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि मैं तो बोलूँ यहाँ पे कितना अहोभाग्य लोगों का, जिन जिन के घर मंदिर से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पे हैं, उनको तो 2 समय मंदिर जाना ही चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग 2 समय मंदिर नहीं आते? बहुत से लोग हैं जिनके घर अड़ोस पड़ोस में मंदिर से लगी दीवारें हैं, जिन ढूंढने तक नहीं आते 2 समय मंदिर। विचार, गलत बात है। अभी मेरी बात यदि समझ में आ रही है तो आज कम से कम इतना तो नियम आज ले लेना कि चाहे कुछ हो जाए 2 समय मंदिर तो आएंगे ही आएंगे। देखो, सुबह मंदिर आ गए तो दिन भर का कमा लिया, अब रात शाम को मंदिर आओ तो रात भर भी तो बची है, अभी उसका भी तो कमाना है कि नहीं कमाना। तो ये विचारणीय विषय बनाने अपना अपना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि निमित्त प्रभावकारी होता है। नहीं तो आप छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताऊँ, सुकुमार मुनि के पास ले चलता हूँ मैं। सोचो, एक सुकुमार मुनि जिनको एक तृण तक गढ़ता था, वो ही मुनि नंगे पैर जंगलों में साधना कर रहे। कितनी बड़ी बात है। भाव बदल गए, अब वो भाव नहीं बचे। आज लोगों के मन में भाव रहता है कि अरे महाराज जी, कैसे आप लोग एक समय भोजन करके रह लेते हो और हम तो रह नहीं पाते। यदि इसलिए ये बात आ रही क्योंकि अभी महाराज जी का जैसा भेष नहीं बनाया। भेष बनाओगे अपने आप भाव बदलेगा। एक छोटा सूत याद कर लो, दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। कितना सुंदर सूत्र है। दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। आज एक व्यक्ति आता है, कहता है महाराज जी बहुत प्यास लग रही है, और उससे कहो पानी पी लो। महाराज जी बस पानी नहीं पीना, आप तो हमारी प्यास बुझा दो। ये कैसे संभव है? जब तक एक व्यक्ति को पानी नहीं देंगे या कोई भी तरल पदार्थ नहीं देंगे, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। ऐसी एक व्यक्ति कहता है महाराज जी हमको जीवन में सुख चाहिए। बहुत महाराज जी बहुत कष्ट है, पैसा नहीं है महाराज जी, बहुत कष्ट है, हमारे पास शारीरिक सुख नहीं है, शरीर में कभी ये वेदना होती है, कल वो वेदना होती है, परसों वो वेदना होती है। महाराज जी क्या करें? एक काम करो भैया, प्रतिदिन विधान कर लेना 6 महीने तक। महाराज जी बस जो नहीं कर सकत, कुछ और बता दो। अब क्या बता दें? जब एक साक्षात मुनिराज उपाय बता रहे हैं कि भैया यदि तुम्हें सुख चाहिए, चाहे शारीरिक सुख चाहिए, देखें 2 प्रकार के सुख कहे आगम में, आभ्युदय सुख, निश्रेयस सुख, जिसको अपन 24वीं पूजा में आप लोग पढ़ते हो, भुक्ति मुक्तिदाता पूजा में आता है ना। तो यदि भुक्ति चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए, तो फिर धर्म करना पड़ेगा, और यदि मुक्ति चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा। परंतु एक बात ध्यान रखना, धर्म करते करते खटाई छोड़ना पड़ेगी, ये बड़ा निश्चित। तो सुकुमार मुनि की बात सोचें। अब सुकुमार मुनि जो थे, जो घर में एक तृण चुभता था, चले जा रहे हैं, पैरों में खून निकल रहा है, फिर भी नहीं हिलते। पांडवों के बारे में बताऊं मैं आपको, जो पांडव कौरवों से लड़ने गए थे, वही पांडवों को जब भाव हुआ, वैराग हुआ, तो वे पांडव जाके ध्यान में आरूढ़ हो गए। शत्रुओं ने उनके ऊपर आभूषण पहनाए, और आभूषण पहनाने के बाद वे हिले नहीं। अब सोचो कि जो कौरवों से लड़ने गए थे, क्या वो शत्रुओं को मार नहीं सकते थे? तो भाव बदल गए। भाव में आ गया कि नहीं, अब मैं मारने वाला जीव नहीं बचा, अब तो कोई मुझे मारे तो मुझे समता धारण करने वाला रखना है अपने आप को, ये धारणा। नहीं तो चलो मैं भरत चक्रवर्ती के पास आपको ले चलता हूँ।
ये पुराणों के उदाहरण पढ़ के सुन के कम से कम हम वो जीवन में उतारें। तो जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड का आधिपत्य जीत के आए तो उनके राज्य में चक्र ने प्रवेश नहीं किया। उनके मन में भाव आया कि अब क्या हुआ। तो उनको याद आया कि जो उनके पिताजी थे आदिनाथ जी, इन्होंने बाहुबली को मिला के 99 पुत्रों को राज्य दिया था। तो इन्होंने उनको अभी तक उनकी राज्य में या उनको नमस्कार नहीं किया, अभी तक उनकी पराधीनता नहीं स्वीकारी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ मंत्रियों को, सिपाहियों को सब पुत्रों के पास भेजा। तो जो 99 पुत्र थे वो आदिनाथ के पास गए और कहते हैं कि पिताजी वो भरत हमसे, मतलब हे भगवान, उस समय तो भगवान थे, हे भगवान भरत हमसे राज्य मांग रहा है, क्या करें। तो उन्होंने कह दिया कि देखो ये सब जड़ संपदा अनित्य है, 12 भावनाओं का चिंतन करो और अपना कल्याण करो। तो 99 पुत्र तो बैरागी बन गए, उन्होंने तो दीक्षा ले ली। पर जब बाहुबली के पास गए तो बाहुबली बोले कि एक पोदनपुर का राज्य मुझे दिया है और इसके पास इतना सारा राज्य इसको दे दिया, अब इसको क्या ज़रूरत है। जैसे घरों में कभी नहीं होता, माना पिताजी ने संपत्ति दे दी, बड़े बेटे को कहा कि बेटा ये तुम्हारा मकान तुम संभालना, छोटे बेटे को कहा कि ये तुम्हारा मकान तुम देखना, ये तुम्हारी दुकान, ये तुम्हारी दुकान। अब पता चला इतनी सी संपत्ति के चक्कर में, अच्छा न बड़े भाई को रहना उसमें और न छोटे भाई को उसमें रहना, इतनी सी संपत्ति में पता चला कोर्ट केस कर दिया। चलो कितने लोग नियम ले रहे हैं आज, एक छोटा सा मैं बात कर रहा हूँ। देखें आगम तो यहाँ पे अपन चर्चा कर ही रहे हैं, पर साथ में व्यवहारिक जीवन जब तक सुरक्षित नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ 4 माला फेरने में भी आनंद नहीं आएगा। नहीं तो घर में लड़के आओ, फिर बैठो मंदिर में, देखिएगा इस व्यक्ति का योग कितना अच्छा, भाभी जी माला फेर रही हैं, वह भाभी जी कितनी धर्मात्मा है, पर पता लगा भाभी जी अपनी सास से घर में लड़के आई हैं, इनका मन ही नहीं लग रहा मंदिर में, वो किसी को नहीं दिखता। चलो कितने लोग ऐसा नियम दे रहे हैं, खासकर पुरुष वर्ग भी और स्त्री वर्ग भी, क्योंकि स्त्री वर्ग की भी आजकल क्रूरता कम नहीं है। कितने लोग नियम दे रहे हैं कि कभी भी अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर कोर्ट केस नहीं करेंगे। आलू छोड़ना सरल है, कपड़े उतारना सरल है, दीक्षा लेना सरल है, परंतु ये वाला नियम बहुत कठिन है। बताओ कितने लोग ऐसे नियम दे रहे हैं अपने सगे संबंधी के ऊपर, चाहे वो तुम्हें गोली मार दे, खून कर दे तुम्हारा, पर कोर्ट केस नहीं करेंगे। संतोष कुमार ले रहे ये नियम, सोचो अभी कितने पानी में है जीव। जब भाव मान कसाय सताती है तो आदमी ये भी नहीं देखता कि ये कौन है। भरत ने नहीं देखा, 100 जो भाई थे सब भरत के ही तो थे, और आदेश कर दिया कि उनको बोलो मेरी पराधीनता स्वीकारें, मुझे नमस्कार करें। ले लो सुनील कुमार ले रहे हैं नियम। ये क्या नाम है तुम्हारा, निकेश, हाँ ले रहे हैं नियम। बालिका मंडल, महिला मंडल, दो ये नियम। नहीं तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में बस हम पुलिस थाने जा रहे, हम कोर्ट केस कर रहे, विचार करें। इसलिए देखो मैं अभी से फिर से कह रहा हूँ, जितने पिताजी हैं अपने बेटों के दुकानें मकानें अलग अलग कर दो, अभी से 2 किलोमीटर की दूरी रखना, कम से कम आधी भी नहीं, दिखना नहीं चाहिए। अपने जितने बेटे हैं जिनके 3-3, 4-4, 5-5, सबके घर अभी से अलग अलग बना दो और सबको अलग अलग घर दे दो, अलग अलग दुकान दे दो कि बेटा ये तुम्हारा घर, ये दुकान, अपना जीवन जियो, रोटी खाओ, जियो। क्योंकि देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आज के समय में संयुक्त परिवार होना चाहिए, श्रेष्ठ है, पर सहनन नहीं बची ना तुम लोगों की। पता चला आखिर में देखते ना, हम तो स्वयं भाई को माँ की गाली दे रहा है, पति पत्नी को माँ की गाली दे रहा है, बहन को माँ की गाली दे रही है, जैसे तेरी माँ अलग है मेरी माँ अलग है, और गाली दे दी उसने, लगी किसको, विचारनीय विषय।
तो आज की इतनी सहनन ना होने के कारण आज अपन देख रहे हैं ना, बहुत सी बहुएं भी, देखो एक बात ध्यान रखना, कोई भी अपने घर में बहुओं भी लाओ ना, या बहुएं भी जाएं तो बिल्कुल खुली बात करके रखना। जितनी लड़कियां, देखो ये मैं यहाँ बैठ के ना माँ का काम भी करता हूँ, यहाँ बैठ के मैं पिता का काम भी करता हूँ, यहाँ बैठ के मैं गुरु का काम भी करता हूँ, मेरे तीनों काम है यहाँ बैठ के। जो माताएं सिखाती वो भी मैं यहाँ सिखा देता सबको। जितनी लड़कियां ब्याह के जाएंगी कहीं भी, तो ध्यान रखना पहले से सब निर्णय करके चले जाना, नहीं तो पता चला अभी से काम करने की आदत नहीं बनी और कहीं ब्याह के कहीं दूसरे घर में चले गई और वहाँ पे माना संयुक्त परिवार था, 4 परिवार रहता था, 3 परिवार रहता था, तो पता चला तुमने शादी के बाद शर्तें रखी कि भैया अब हमें नहीं रहना, इतनी रोटी कौन बनाई। ऐसा मत करना। एक घटना मैं आपको बताऊं, एक संयुक्त परिवार था, अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था, अच्छा परिचय है, संघ से भी अच्छा परिचय है। तो उस संयुक्त परिवार में एक बच्चे की शादी होना थी, लड़के की। तो वो लड़की वालों ने क्या किया, बोले पहले एक काम करो, अपने चौके में दीवार खड़ी करो तुम लोग। और एक ही चौका था, सब लोग पूरा अच्छा भोजन चलता था, सबका बहुत अच्छा आनंद था। बोले पहले तुम अपनी एक दीवार खड़ी करो, उसके बाद हम लड़की की शादी करेंगे, हमारी लड़की थोड़ा सबका खाना बनाएगी। उस अज्ञानी को ये नहीं पता था और भी तो महिलाएं हैं घर में भाई, छोटी है बड़ी है, सब मिलके सामूहिक रूप से सबको काम करना है। तो इतनी सहनन ना बचे होने के कारण आज ये स्थितियां खड़ी हो जाती है। इसलिए क्या करना है, वो जो भरत था, वो भरत ने क्या किया कि जाके 99 भाइयों को आधीनता स्वीकार करने के लिए, बाहुबली की आधीनता स्वीकार करने के लिए सबको आदेश कर दिया और बोल दिया यदि ये लोग नहीं करेंगे तो ध्यान रखना इनके साथ युद्ध किया जाएगा। अब सोचो, ले लो नियम भैया मेरे, ओ इतने सीधे मत बनो, नाम भरे संतोष, बस संतोष बिल्कुल भी नहीं है। ले लो नियम कि महाराज जी कभी अपने सगे पे कोर्ट केस नहीं करेंगे। तो अब विचार करो, दगा किसी का सगा नहीं। देखो मुझे कोई मतलब नहीं है, जैसा जीवन जीना है जियो, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वास्तविक में हमारे अंदर के परिणामों में कितनी सरलता आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 40 साल के हो रहे हैं, 50 साल के हो रहे हैं, 60 साल के हो रहे हैं और हमारे अंदर क्रूरता आती जा रही है। कल भी मैंने बताया था, सम्मान की इच्छा बढ़ रही है, संतोष बिल्कुल भी नहीं है जीवन में, लोभ कषाय बढ़ रही है। तो कहीं इससे ये तो नहीं हो रहा कि मुझे लग रहा है कि मैं धर्मात्मा हूँ और पता चला कि मेरे अंतरंग में अपने सगे को ही मैं छोड़ना नहीं चाहता। विचारणीय विषय। भरत की तरह मत बनो, और भरत की तरह यदि बनना है तो अंतर मुहूर्त में केवल हो गया था। जब बाहुबली ने आधीनता स्वीकार नहीं करी और बाहुबली ने बोला कि एक पोदनपुर में ही तो हम जी रहे हैं भैया, तुम्हें इतने सारे राज्य पिताजी ने दिए, तुम तो 6 खंड के अधिपति बनने जा रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है तीसरी चीज और चाहिए प्राप्त करने की। युद्ध होगा। मंत्री समझदार थे, देखें वो घर के लोग बहुत समझदार हैं, जब कभी युद्ध होता है तो पानी डालने का प्रयास करते हैं। उस घर के लोग बहुत नासमझ हैं, जब भी कभी युद्ध होता है जो घी डालने का प्रयास करते हैं। समाजों में मैं बता दूं आपको, कभी किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो तो बालकनी से जाके ताली मत बजाना। कभी किसी पड़ोसी का झगड़ा हो रहा हो तो जाकर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगा के देखने मत चले जाना। और घर में भी बोल दूँ, मुर्गा मुर्गी का लड़ाई, मुर्गा मुर्गी का खेल मत करना, नहीं तो लोग तो तमाशा देखने आएंगे। ये देखा ना, वो खेल दिखाता है बंदर बंदरिया का, ऐसे माना घर में बंदर बंदरिया लड़ने लगे, मुर्गा मुर्गी लड़ने लगे तो 4 आदमी तो देखने आएंगे ही आएंगे। देखिए सहनन, मैं समझ रहा हूँ हर किसी की सहनन एक जैसी नहीं है। यदि एक व्यक्ति 100 डिग्री है तो दूसरा व्यक्ति 10 डिग्री है, परंतु कभी भी सर्वथा हमेशा प्रयास करना है पानी डालने का प्रयास करना। और कभी भी ध्यान रखना
मायाचारी वाला काम मत करना। ये तो पता चला कि किसी दूसरे लोगों को लाके पिटवा दिया। चलो एक नियम और पूछ रहा हूँ मैं कि कभी भी अपने सगे को किसी दूसरे पराई गुंडे लाके पिटवाएंगे नहीं। अभी मैं ये शास्त्र की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो मैं सामान्य बातें कर रहा हूँ, विचारणीय विषय। कभी भी बहनों से भी बोल रहा हूँ, कभी बहनें अपने भाइयों से लाके अपने पति को मत पिटवा देना। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। पहले देखो, कभी कभी राग के बाद भी बैराग होता है। मैं आपको बताऊं, ये दोनों पूरक हैं, राग के बाद बैराग और बैराग के बाद राग। हमारा किसी व्यक्ति को एक राग हो गया, पराए घर चलेगा, और पता चला कुछ दिनों बाद इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो बैराग हो गया। बोले अब हम चले, अब हम जा रहे हैं। चल, जितनी बहुएं बैठी, मैं बहुएं से बोल रहा हूँ, कितनी बहुएं नियम ले रही हैं। बहुएं मतलब माता जो नहीं बनी वो भी, जो शादीशुदा भी नहीं है वो भी कन्याएं। कितने लोग नियम ले रहे हैं कि कभी भी घर में अपने पति जो बन चुके हैं या होने वाले आगे कभी धमकी नहीं देंगे कि ज़्यादा करोगे तो हाँ हम मायके चले जा, भी ध्यान रखियो। ये पंक्ति कौन नहीं बोलेगा? लो लो नियम लो, विचार करो, लो लो। हाँ, ये नियम लो कि महाराज हम अपने मुख से ये शब्द कभी नहीं कहेंगे कि हम मायके जा रहे हैं, हम मायके जा रहे हैं, हम मायके जा रहे हैं। काय को शब्दों के द्वारा किसी जीव को तड़पा तड़पा के मार रहे हो? कभी ऐसे भाव आए ना तो एक काम करना, चौके से चाकू लाना और टमाटर जैसे अपने पति को बना देना, खत्म, पीस देना उसको। तो कम से कम एक बार में मर जाएगा, वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। ये बार बार शब्द कह कह के किसी को तड़पा तड़पा के मत मारो। लोग कितनी बालिकाएं नियम ले रही हैं आज, कितनी महिलाएं नियम ले रही हैं। जिन महिलाओं के मन में अभी ये भाव नहीं आ रहा, तो मैं समझूंगा अभी ये भली उम्र इनकी 40-50 की हो गई, पर इनका 5 साल का बच्चा दिमाग है। अभी इनको व्यवहार में जीना भी नहीं आता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ऐसा कभी मत बोलना, हम मायके चले जा अभी। और आजकल तो मैं बताऊँ, जितनी बालिकाएं जिनके भी शादियाँ नहीं हुई, ध्यान रखना, सुने सुने, आपस में मत बोलो लोना लोना, अपना देखो। कभी जब घर में कोई रिश्तेदार आके पैसा देता है तब तो नहीं कहते लोना लोना, तब पहले हाथ बढ़ता है, नहीं हमें चाहने 100 का नोट, हमें चाहने। विचार करो। और जितनी मैं बालिकाओं को भी एक बात समझा, देखो जब तक हम व्यवहार का जीवन नहीं जीना जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, ये मेरी आध्यात्मिक चर्चा, मेरी देखना किसी को कहीं तक समझ में नहीं आने वाली। चलो कोई बात नहीं, धोखे से एक आध बार निकल गया तो समझ में आता है, पर अपने तो नियम ही बना लिया। रात को सोने के पहले बोल के सोएंगे, ज़्यादा करो तो कल हम मायके चले जाएंगे, अब तुम सो गए, अब तुम तो सो गए, बेचारा उसकी नींद तो, अब क्या बोलूँ, तुम हाथ से बोलते हो ना, एक शब्द बोलते हो, आगे माँ लगाते हो, बीच में रा रहता है, उसकी नींद तो वैसी हो गई। सोचो, अब किसी को जगा के स्वयं सो जाना, ये कहाँ की नीति है? विचारणीय विषय। इसलिए मैं बोल रहा हूँ युवा पीढ़ी से, अभी भी समय है, अभी भी समय है। यदि ऐसे शब्द नहीं सुनना, नहीं तो तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। बाबू ध्यान रखो, मैं सही कह रहा हूँ। बाबू समझ में आ रहे कि नहीं? हाँ, इनको समझाया करो अपने नाती पोतों को कि बेटा देखो जो स्थिति हमारी आए, अब तुम समझ लो क्या करने वास्तव में। चलो कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ, ससुरियों का मन नहीं कर रहा कि नियम ले लें, कोई बात नहीं, कम से कम चलो पर्युषण के 10 दिन का ही नियम ले लो कि पर्युषण पर्व में अपने पति से ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हम मायके चले जाएंगे। 10 दिन का ही त्याग कर दो। और सुने, और जितनी बालिकाएं हैं, मैं इन बालिकाओं से भी कहना चाहता हूँ, सुने, इन बालिकाओं से भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी, क्योंकि देखो आजकल युग फ़ोन युग आ गया, पहले के ज़माने में इतने फ़ोन नहीं थे, तो महिलाओं की सहन शक्ति अच्छी थी।
आज भी है कि फ़ोन नहीं थे तो जो भी घर में घटना घटती थी, किसी ने कुछ कह दिया तो ये सहन करना जानते थे। पर आजकल आ गया फ़ोन युग, मोबाइल युग आ गया है। तो कहीं पति ने माना कि 2 बातें कह के वो दुकान चला गया, तो कन्या सीधा कहाँ फ़ोन लगाती, अपनी माँ को, और 2 घंटे बात करेगी, आज ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया ना, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब पता चला जो उसकी पूरी भड़ास थी, उसने पूरी फ़ोन पे सारी अपनी भड़ास ख़त्म कर ली। अब शाम को पति आएगा तो उससे क्या बात करेगी। तो पहले क्या होता था कि चलो अपना सुख दुख आदमी बांटा करता था, सब कुछ करता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी साधना है कि घर की घटना किसी बाहर वाले को नहीं बताना। हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बात आप लोग देखो, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, इस बात को अपने जीवन में उतार के रखना। घर में कुछ भी घटना बटे, कभी किसी पड़ोसी से मत कहना। और मैं बताता हूँ, खासकर आज के समय में मित्र युग भी चल रहा है। मित्र युग मतलब ये मेरा मित्र, इसको सब बता दो। सब बता दिया और मान लो कहीं उस मित्र से तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई तो ब्लैकमेल करेगा। लेकिन महिलाओं से भी कह रहे हैं कि कहीं अपने किसी पड़ोसन से भी अपने घर की बात मत कहना, अपनी सगी बहन से भी अपने घर की बात मत कहना। और लो, क्योंकि मान लो कहीं सगी बहन से अपने घर की बात कह दी और कहीं ऐसा हुआ, बंटवारे की बात आई या कभी मान संज्ञा की बात आई, तो पता चला कि वो सगी बहन ही कोर्ट केस कर देगी, कहीं ना कहीं वही धमकी देना प्रारंभ कर देगी। ये बहुत बड़ी नीति है। आज देख रहे हैं ना, देश में बहुत सारे साधु संघ भी हैं। सब साधु संघों में संघों के साधु ने अपने अपने घर की रक्षा की है। आज देखते हैं बहुत से साधुओं में कोई बीमारियां हो जाती, कोई कुछ हो जाती है। बहुत सी बीमारी होने के बाद भी सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, किसी श्रावक को कानों कान खबर नहीं होती। और श्रावकों का भी मैं कर्तव्य बता रहा हूँ, श्रावकों को भी संघों में ज़्यादा घुसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप भक्ति करो, सेवा करो, अपना काम करो। साधु से बात करना, आपको बात खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। बस संघों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा क्या है, ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, संघ के चलाने वाले को पता है किसको कितना क्या देना है, कहाँ करना है, कैसा क्या करना है। श्रावकों का भी एक कर्तव्य है। अब इसे मान लो, एक बात के लिए वीरचंद माना कि कोई संघ में गए, बहुत दयालु प्राणी है, और माना किसी साधु के पास फटी चटाई थी, अब वहाँ पे कोई मुनिराज उनके गुरु बैठे हुए थे, और वीरचंद के मुंह से निकल गया कि अरे महाराज, हमको नई चटाई ला देगा, दे देगा महाराज को। अब इससे क्या होगा? यदि आपको देना था तो आपको संघ नायक के कान में आके ये बात बोलना थी। सीखते जाओ व्यवहार कि महाराज जी वो साधुओं की चटाई फटती तो हम दे दें क्या। हो सकता है कि जो संघ नायक है उनको चटाई अभी नहीं देना है, उनको बाद में देना है। और फिर एक साधु तो है नहीं, बहुत सारे साधु हैं, तो माना कि एक को दे दी, बाकी का जी मचलाएगा। ये तो क्या घर का व्यवहार ज्ञान है। घर में एक माँ भी होती है, जब माँ को किसी बच्चे को लड्डू खिलाना होता है तो धीरे से पल्लू में छुपा के उसको कोने में ले जाके मुंह में डाल देती है और बोलती है भाग जा। दूसरे बच्चे को पता भी नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सी संघों में भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। इसलिए गृहस्थों को भी कभी भी कुछ लेना देना, कुछ करना हो तो ये सब चीज़ें बहुत विवेक से आपको उस समय बोलना पड़ती हैं। तो मैं कह रहा था कि कभी भी शादी होने के बाद भी कभी ज़्यादा ससुराल में फ़ोन मत करना। मायके में अपने, यदि ससुराल में अच्छे से रहना है तो। और कहीं ज़्यादा तुमने व्हाट्सएप खेला, इंस्टा खेला, बहुत बुरे फंसोगे, मैं सही बता रहा हूँ। देखिए, आज के समय में आदमी कब मोबाइल रिकॉर्ड कर लेता है कोई निश्चित नहीं है। आदमी कब आपके मैसेजेस रख ले सेव करके कोई निश्चित नहीं। एक दंपत्ति को तो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि देखो आदमी क्या करता है, सारी बातें गुरु को तो बताता ही, और बताना ही चाहिए। मैंने भी क्या कहा, सगों को मत बताओ पर गुरुओं से मत छुपाओ।
और हर किसी को बताना भी मत। जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है उन्हीं को बताना, क्योंकि कहीं ऐसा भी रहता है कि जिनकी पाचन शक्ति नहीं है, तुमने कहीं बता दिया तो पहले तुमको ऐसा लग रहा था कि अरे ये कहीं पता नहीं पड़ेगा, पता चला पूरे मोहल्ले में फैल गई। क्योंकि जो तुम्हारा प्रिय है उसका भी तो कोई प्रिय है कि नहीं, ये बात विचार करके रखना। एक दंपत्ति थे, तो वो एक पत्नी थी, उसकी पत्नी की बात कर रहा हूँ, वो इतने व्हाट्सएप मैसेजेस किए, और उसने क्या किया, वो सारे जो मैसेज किसी से बात होते थे वो डिलीट करना भूल गई। अब वही मोबाइल, उसके जब पति को शंका हुई कि ये इतने सारे व्हाट्सएप किससे करती है, क्या करती है, अब वही मोबाइल जब उसके पति ने देख लिया, दूसरे दिन ही आपस में वियोग हो गया, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। क्योंकि जब इसकी प्रीति ही नहीं है, हाँ क्या बोल रहे, हमारे साथ हो गया ऐसा? तो ये विचारणीय विषय है। मेरे साहब को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस घर में अपन रह रहे हैं उस घर की सुरक्षा करें। अधिक प्रीति, एक स्त्री द्विकुल विकास नहीं कहलाती। यदि वो दूसरे कुल में आ गई, उसका पति का घर उसका मूल घर कहलाता है। ये बात ध्यान रखें, पति का घर मूल घर है उसका। अब ये नहीं चलेगा कि पति के घर में आ गई और मोबाइल से घंटों घंटों आप अपने मायके में बात कर रहे हो, ये गलत चर्या है। देखो यहाँ पे पुराने लोग भी बैठे हैं, नए लोग भी बैठे हैं, बीच वाले लोग भी बैठे हैं, सब अपना अपना विषय समझते जाए। आज से 10 साल बाद का विषय भी समझते जाए, अभी का भी समझ लें, भूत का भी समझते जाए। तो कभी भी ये वाली क्रिया मत प्रारंभ करना, क्योंकि वास्तव में देखें, आप तो चलो महवा में रहते हो, या मैं ये कहूँगा अभी तुम कुएं में रहते हो। हमने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के बहुत से दृष्टांत, बहुत सी चीज़ें सुन रखी हैं कि घर कैसे कैसे क्रियाओं से टूट जाया करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि एक बार घर आ गया, और मोबाइल रखने की आवश्यकता क्या है, मैं तो ये बोलता हूँ। पहले कितना अच्छा था, लैंडलाइन था। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि जो आजकल 3G 4G मोबाइल्स आ गए हैं, इसके बहुत लाभ भी हैं। लोग धर्म प्रभावना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे कि ये मोबाइल इन्होंने लगा दिया, वहाँ पे प्रवचन रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये सब बहुत अच्छी बात है। परंतु कुछ बातों में ये मोबाइल थोड़ा बुरा भी है। मान लो कोई कन्या ब्याह के आ गई और उसके साथ कोई बात हो गई, और उसने क्या किया, 2 आंसू व्हाट्सएप पे अपने भाई को दिखा दिए। अब बेचारा उसका भाई जो था, ये अपनी माँ को दिखा दिए। अब बेचारी उसकी माँ थी, ये अपनी बहन को कहीं दूसरी जगह दिखा दिए। अब बेचारे इसके घर में दुख तो था ही, अब इसने क्या किया, बेचारे और 4 घर में अपने दुख का फैलावा कर दिया, जिसको बोलते भाव हिंसा। क्या मतलब है, क्या सार है? अपने घर की आग को बुझाया नहीं, जबकि क्या करना था, अपने घर में पानी डालना था, सहन करना था, कर्म सिद्धांत को बीच में लाना था। मैंने कल भी कहा था, पुण्य का उदय है तो सम्मान मिलेगा, और कहीं थोड़ा सा पाप का उदय आ गया तो अपमान मिल सकता है। पुण्य बढ़ाओ। तो पता चला अपना घर तो बिगड़ ही था, और 4 आदमी को जाके घर और बिगाड़ दिया। तो वो भरत ने क्या किया, उसने जाके जब देखा कि बाहुबली आर्यता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो युद्ध की जब बात आई तो वो मंत्रियों ने समझदार हुए थे, इसलिए बनना हो तो मंत्री, ऐसे मंत्री बनो। मंत्री ने कहा कि देखो, यदि ये दोनों युद्ध करेंगे तो कितनी सारी मांगें उजड़ जाएंगी, क्योंकि सैनिक आएंगे, आपस में लड़ेंगे। ये तो पीछे रहेंगे अपना रथ लेके, पहले प्यादे प्यादे सब आपस में लड़ेंगे, तो कितना सारा घात हो जाएगा। तो एक काम करो, इन दोनों का आपस में ही युद्ध करो। तो अहिंसा का युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध आदि युद्ध, दृष्टि युद्ध आदि हुए। उसमें भरत हार गए। भरत हार गए तो मान आ गया, चक्र छोड़ दिया। सोचो तो कितनी क्रूरता। पर सगे के ऊपर चक्र नहीं चलता। बाहुबली जंगल जाने लगे,
तो पीछे से, सच में जो जिनको ये पीछे से बोलने की आदत होती है ना, ये बहुत बुरे होते हैं। ये मतलब क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, आग लगाने वाली। ये काम कभी मत करना। पीछे से कुछ आदमी ने बोल दिया, अरे कहाँ जा रहे हो, जिस जंगल में जा रहे हो वो जंगल भी तो इसी की जमीन होगी। सोचो, अब बेचारे वो बाहुबली 1 साल तक वहां खड़े रहे। लोगों ने अपने अपने घर बना लिए, सर्प आदि चढ़ गए, फिर भी खड़े रहे। और क्या मन में चल रहा था भाव कि ये धरा भरत की है। जब भरत चक्रवर्ती को ये बात पता पड़ी कि 1 साल हो गए और खड़े हुए हैं और अभी तक निर्वाण क्यों नहीं हुआ, जब किसी ने बताया कि ऐसी बात है, तब जाके भरत ने वहाँ पे जाकर उनका स्थितिकरण किया कि भैया, मुनि बन गए थे मुनि, ये धरा किसी की नहीं हुई, मेरे जैसे कितने कितने चक्रवर्ती हो गए और सारे के सारे विलीन हो गए, ये सब अनित्य है, विनाशी है। तब जाके उनको बोध हुआ। मेरे साहब को इस छोटे से दृष्टांत से हमको कुछ सीख लेनी है। कौन कौन सी? एक सीख तो ये लेना है कि छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति किसी के ऊपर कोर्ट केस मत कर देना, विवाद मत कर लेना, झगड़ा मत कर लेना। दूसरी मुख्य बात इस दृष्टांत से हमको यह ग्रहण करना है कि घर में यदि आग लगी है तो किसी के घर की आग को देख के ताली मत बजाना। ध्यान रखना, ताली बजाओगे कल तुम्हारे यहाँ भी आग लगेगी, तुम्हारा घर भी बिगड़ेगा, कैसे संभालोगे? वो तुम्हारे यहाँ ताली बजाने आएगा। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि यदि अपने घर में आग लगी है तो पहले अपने घर में पानी डालो, दूसरे के घर की में जाके आग मत लगाना। जैसे लोगों ने कह नहीं दिया था कि बाहुबली जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो भी दूसरे की ज़मीन है। आज बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ। मुझे तो आप ही लोग तो बताते, देखो यहाँ जो प्रवचन में दे रहा हूँ ये बातें सुन के ही सुना रहा हूँ। जैसे आज के समय में देखते हैं अपन, किसी लड़के का किसी लड़की से रिश्ता तय हो गया तो समाज के ही लोग, आपसी रिश्तेदार, स्वयं के निकट रिश्तेदार भी जाके पता चला संबंध बिगाड़ देते। कभी झूठा बोल दिया, कुछ बोल दिया कि अरे वो ऐसा है, वो शराबी है, वो ऐसा ना वैसा है, जुआरी है, और पता चला मिथ्या बातें करके पता चला उसका संबंध बिगाड़ दिया। और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का। अब फूफा के लड़के के मन में था कि इस कन्या से मेरे लड़के की शादी हो जाए, वहाँ बुआ के लड़के के मन में था मेरे लड़के से शादी हो जाए। तो पता चला बुआ फूफा ने आपस में एक दूसरे का बिगाड़ दिया, छोटी बड़ी करके। तो देखो ये सब चीज़ें भले ही किसी को पता हो चाहे ना पता पड़े, पर स्वयं को तो पता है कि नहीं कि मेरे मुख ने क्या कहा है, स्वयं को पता है कि नहीं मेरी आंखों ने क्या देखा है। तो शायद को यहाँ मैं बात इतनी बताना चाह रहा हूँ, इतनी सी बातें कि यदि हम शुभ भाव नहीं रखेंगे, 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इसी की मैं पूरी टीका चल रही है, यदि हम इसका चिंतन नहीं करेंगे, अनुप्रेक्षाओं का भाव नहीं रखेंगे तो शुभ भाव नहीं हो सकता। इसलिए आज यहाँ उठने के पहले ये धारणा बना के उठना कि जैसे बाहुबली स्वामी 1 साल तक निर्वाण क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, संकल्प विकल्प था। भरत जी इतना सब कुछ मिलने के बाद भी जीवन में संतोष धारण नहीं कर पाए। मुझे ये सब कार्य नहीं करना है, और सीधी बात, समय अल्प है। यदि मैं अपने अनेक शत्रु खड़े कर लूँगा तो मुझे अंत में आग लगाने वाला कौन होगा? नहीं तो बहुत बुरा लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। एक व्यक्ति मरता है, उसकी मैयत में 50 आदमी जाते हैं, और एक व्यक्ति मरता है तब बोलना पड़ता भैया चलिए थोड़ा तक मरघट तक हुआ अभी चलिए, तो पता चला 5 आदमी जा रहे हैं। तो देखने में बड़ी ग्लानि होती है। उस समय तो हम ग्लानि करते हैं कि बताओ हमारे घर के ये ख़त्म हो गए, ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए, पर हम ये नहीं देखते कि भूत में हमने कितने संबंध बिगाड़ के रखे थे। मेरे साहब को अभी समय है, भूत को भूलकर हम भविष्य को नया कर सकते हैं।
अपने शुभ भाव बना के रखो, जिससे जीव रक्षा और निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी। जय बोलिए भगवान श्री पद्म।